प्यारे बच्चों, छठवीं कक्षा के गणित के अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बड़ी संख्याओं को कैसे लिखेंगे, कैसे उसको पढ़ेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये लिखना पढ़ना हम लोगों ने सीखा था। फिर अब उसी से रिलेटेड कुछ आपके किताब का ही ये प्रैक्टिस से संबंधित कुछ सवाल है जो पेज नंबर 12 पर है, जिसमें पहला सवाल है कि आपके पास 4, 5, 6, 0, 7 और 8 के अंक हैं। इनका प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्याएं बनाइए। तो 6 अंकों की 5 संख्याएं हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 6 अंक दिए हुए हैं। 6 अंक, अब यहाँ पे अगर सबसे बड़ी संख्या हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, फिर 0, एक संख्या ये हो गई। फिर दूसरी संख्या, अब ये इसको चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 7, 8, 6, 5, 4। तीसरी संख्या हो जाएगी, मान लेते हैं 6 को पहले लिख दिए तो 6, 8, 7, 5, 4, 0, 1, 2, 3। फिर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 5, 0, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 8 और एक कोई संख्या बना लें और ये सपोज कर लें 4, 0, 7, 5, 6, 4, 0, 7, 5, 6 और एक अंक छूट रहा है 8। ये 6, 3 और 3, 6, 3 और 3, 6, 3 और 3, 6। हाँ, ये 6 अंक की 5 संख्याएं हो गई। अब आगे हमसे सवाल ये पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 6 अंकों की 5 संख्याएं, ये चीज़ हो गया। अब आगे आपसे ये पूछ रहा है कि पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विराम लगाइए। तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अल्प विराम लगा करके और इन संख्याओं को पढ़ना सीखा था। तो राष्ट्रीय पद्धति में यहाँ पे दाएं तरफ से 3 अंक के बाद हम ये कामा लगाते हैं। तो 3 अंक के बाद यहाँ पे देखिए ये यहाँ कामा लग जाएगा। फिर इसके बाद 2-2 अंक के बाद यहाँ ऐसे हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे लगेगा कामा, फिर यहाँ पे ये कामा लग जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे। अब ये अल्प विराम लग गया। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? अब यहाँ देखिए ये पहला वाला जो सैकड़े का पीरियड है, इसमें 3 अंक होते हैं। फिर 1000 वाले में 2, लाख वाले में भी 2, तो यहाँ पे एक ही है। तो इसको पढ़ेंगे 8,76,540, 7,86,540, 6,87,540, 5,04,678। इसी तरह से 4,07,568। ये पहले वाले का क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसमें ये कह रहा है बी नंबर ये कह रहा है कि इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, सीख चुके हैं। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में,
और अवरोही का मतलब घटते क्रम में। तो बढ़ते का मतलब क्या हुआ? बढ़ते का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखें आरोही, आरोही क्रम। आरोही क्रम, ठीक है। अब आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी संख्याएं 6-6 अंक की हैं। अब जब 6-6 अंक की हैं तब हम तुलना कैसे करेंगे? बाएं तरफ से अंकों को देखेंगे कि कौन सबसे छोटा है। तो अब यहाँ पे 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो सबसे छोटा 4 है, यानी कि ये वाला मिल गया हमको सबसे छोटा, सबसे छोटी संख्या। तो ये हो जाएगा 4, 7, फिर 5, 6, 8, यानी कि 4,07,568। अब दूसरी संख्या 4 से बड़ी क्या है? 5 है, तो ये हो जाएगा 5, 4, 6, 7, 8, यानी कि 5,04,678। अब तीसरी संख्या 5 से ये है, तो ये हो जाएगा 6,87,540। फिर 6 से बड़ा क्या है? 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7,86,540। और सबसे बड़ा 8, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8,76,540। ये हो गया आपका आरोही क्रम। अब फिर अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में मैंने आपको बताया था कि अगर आरोही क्रम में आप लिख देते हैं तो फिर उल्टा करके उसे लिख देंगे तो अवरोही क्रम में हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में। तो घटते का मतलब जब सबसे बड़ा होगा तब उससे छोटा, यानी कि ये होगा 8,76,540, फिर 7,86,540, फिर 6,87,540। अब फिर 8, 7, 6, फिर ये हो जाएगा 5,04,678, फिर 4,07,568। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है अंकों 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग कर 8 अंकों की कोई 3 संख्याएं बनाइए। पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विरामों का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहली जो संख्या है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब अल्प विराम, अगर ये कितना हो रहा है 3, 2, 5, 1, 6, कुछ हम छूट गया, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करके। अच्छा, यहाँ पे 3, 2, 5 और 1, 6 अंक ही दिया हुआ है, तो 6 अंक का ही प्रयोग करके हमें 8 अंकों की संख्या बनानी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, 5, फिर 4 लिख दें, 4, 6, 7, 8 हैं, फिर 6, फिर 9। अब ये देखिए 3, 3, 6 और 2, 8। अब यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे 3 स्थान के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 स्थान के बाद। अब ये पढ़ेंगे कितना, यहाँ पे देखिए सैकड़ा वाला पीरियड है,
ये 1000 वाला है, ये लाख वाला है, ये करोड़ वाला है, यानी कि 4,54,67,869। अब इसी तरह से दूसरा आप बनाइए। यहाँ पे सपोज कर लीजिए 6, 7, 8, 9, 8, 5, 4, 3 और 3, 6, 1, 7। एक कोई और अंक लिख लीजिए, मान लेते हैं 7 लिख देते हैं। तो अब ये 3, 3, 6 और 2, 8, यहाँ पे कामा लगाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? यहाँ पे देखिए, ये सैकड़ा वाला है, 1000 वाला है, लाख वाला है, करोड़ वाला है। 6,78,98,547। और इसी तरह से तीसरा लिख दीजिए 8, 7, 6, 4, 5, 7, 9, 3, 3, 6, 1, 7 और फिर 6 लिख दीजिए। तो 3, 3, 6 और 2, 8, 8 अंक का हो गया। ये यहाँ कामा लग जाएगा, फिर यहाँ कामा लग जाएगा, यहाँ कामा लग जाएगा। अब आपका ये जो संख्या होगी वो क्या होगी? 8,76,45,796। ठीक है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल है, अंकों 3, 0 और 4 का प्रयोग कर 6 अंकों की 5 संख्याएं बनाइए, अल्प विराम का भी प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको केवल 3 अंक दिया हुआ है और 3 अंकों से 6 अंकों वाली 5 संख्याएं बनानी है। तो ये पहली संख्या हो जाएगी 3, फिर 0, 4, 3, 4, फिर 0 लिख दें। तो ये फिर 3 यहाँ पे लिख दें। तो ये कितना हो गया? ये 3, अच्छा 6 अंकों की ही नहीं चाहिए ये, चलिए ठीक है। यहाँ पे हमको अल्प विराम भी लगाना है, तो एक अल्प विराम यहाँ पे होगा 3 अंक के बाद, फिर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? यहाँ देखिए, ये सैकड़ा वाला पीरियड है, ये 1000 वाला है, ये लाख वाला है, यानी कि 3,04,340। इसी तरह से दूसरा वाला क्या होगा? दूसरा हो जाएगा 3, अब ये 4 को इधर कर दें, तो ये 4, 0, फिर 3, 4, 0 हो गया। यहाँ पे 6 अंक की हो गई, यहाँ एक कामा लग जाएगा, यहाँ एक कामा लग जाएगा। अब ये कितना हुआ? 3,40,340। अगला क्या होगा? अगला यहाँ पे ये हो जाएगा 4, 0, 4, 0, 3, फिर 4, 3, 0। अब यहाँ पे कामा लगेगा, फिर यहाँ पे कामा लगेगा। ये किससे पढ़ेंगे इसको? 4,03,430। 1, 2, 3, चौथा लिखें, ये 3, 4, 0, 3, 4, 0, 3, 4, 4 लिख दें। यहाँ पे हो जाएगा ये कामा, फिर एक यहाँ कामा हो जाएगा। 3,40,344। 1, 2, 3, 4 एक और अंक लिख लीजिए। तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए, फिर 0 लिख दीजिए, फिर 3, 4, 0। ये हो गया, ये हो गया 4,30,340। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए जो आपके बुक में सवाल दिया हुआ है पेज नंबर 12 पे, ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है कि रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 लाख, तो यह 1 लाख कितना 10,000 होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए,
मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पहले से लिख के रखा हूँ। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब यहाँ पे देखिए लाख कहाँ पे है, लाख आपका यहाँ पे है, यहाँ से ये कितना है, 10,000 है। तो अब जब ये एक कदम पीछे अगर हम आवें तो ये 10 की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 1 लाख का मतलब हुआ कि 10,000, 1 लाख का मतलब 10,000। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे हम 10 भरेंगे, ठीक है, 10। अब यहाँ देखिए 1 मिलियन, तो अब इसमें देखिए मिलियन कहाँ है, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आप लोगों को मैंने बताया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 1 मिलियन, मिलियन देखिए कहाँ पे है, 1 मिलियन, ये 100,000, यहाँ 100,000 है, एक स्थान पीछे आ रहा है, तो पीछे का मतलब 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या भरेंगे, 10, यानी कि 10 100,000 1 मिलियन के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 करोड़, करोड़ यहाँ पे है, 10 लाख, तब ये 10 यहाँ पे करोड़ है, ये 10 लाख है, एक स्थान पीछे यानी कि 10, तो यहाँ पर भी भराएगा 10, यानी कि 10 लाख मिल करके 1 करोड़ के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होगा, यहाँ पे ये करोड़ है, यहाँ पे नीचे आपका ठीक इसके सामने 10 मिलियन है, यानी कि यहाँ पे भरा जाएगा 10 मिलियन। फिर 1 मिलियन कितने लाख का है, यहाँ पे देखिए मिलियन है, मिलियन ये लाख, यहाँ पे किसके सामने है 10 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। यहाँ पे पहला है इसका, दूसरे का कि 73,75,307। आपको याद होगा कि लाख भी 2 अंक, हज़ार भी 2 अंक, सैकड़ा 3 अंक, तो यहाँ पे 73 लाख इसका आंसर हो जाएगा। 73 लाख, यहाँ कामा लगा देंगे, 75,000, फिर यहाँ कामा लगा देंगे, 307, तो 300 सैकड़ा के नीचे 7, यहाँ पे दहाई की चर्चा नहीं हो रही है तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 307, ये पहले का आंसर हो गया आपका, कामा भी लग गया। फिर अल्प विराम लगा दिया गया। फिर दूसरा है 9,05,41,41। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, करोड़, करोड़ में भी 2 अंक आता है, लेकिन यहाँ पे 1 अंक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 करोड़। करोड़ के बाद आता है लाख, तो 9,05,00,000, तो 2 अंक का है, तो 2 अंक का है तो फिर हम 0.5 लिखेंगे, तो 9,05,41,41, यानी कि अब लाख के बाद हज़ार आता है, तो हज़ार क्या है, गायब है, तो 2 अंक इसके स्थान पर 0 लिखा गया, तो 9,05,00,000, और फिर इसके बाद से ये हज़ार हो गया, और हज़ार के बाद से सैकड़ा आता है, तो सैकड़ा भी गायब है, तो ये 0 हो गया। फिर 41, यानी कि 4 दहाई 1 इकाई, ये हो जाएगा 41। तो आपका अल्प विराम भी लग गया और संख्यांकों को भी लिख दिया गया। अब यहाँ पे तीसरा नंबर है कि 7,52,21,000, 7 करोड़, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 कामा, करोड़ के बाद आता है लाख, तो ये 52 लाख, 21,000, तो ये हो गया 21,000। 302, तो यहाँ पे 3 सैकड़ा के नीचे, 102, अब दहाई नहीं यहाँ पे चर्चा है, तो दहाई के स्थान पर 0, तो ये 302 हो गया। अब डी नंबर है 58 मिलियन। अब ये देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इस संख्यांक को लिखना है, तो आपको याद होगा
कि इसमें कितने कितने का पीरियड होता है, 3-3 का पीरियड होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 58 मिलियन। तो ये हो गया 58 मिलियन 423 मिलियन के बाद ये किसका आता है पीरियड, 1000 का। तो ये हो जाएगा 423,202। तो 202 ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपका लिखा गया। फिर आगे है 23,30,010। तो 23 लाख ये हो जाएगा 23 लाख, लाख के बाद 1000, तो ये है 30,000, 1000 के बाद सैकड़ा। तो सैकड़ा में आपका सैकड़ा गायब है, तो ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 10। तो ये 23,30,010। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब यहाँ पे आपको ये अंक दिया हुआ है, तो हम दाएं तरफ से 3 अंक के बाद फिर 2-2 अंक के बाद अल्प विराम लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 7, 5, 9, 5, 7। यहाँ पे अल्प विराम लगेगा, फिर यहाँ पे अल्प विराम लगेगा। अब ये आपका सैकड़ा वाला पीरियड है, ये 1000 वाला है, ये लाख वाला है। तो अब इसको हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे कहेंगे, 8,75,957। तो 8,75,957। ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे अंक दिया हुआ है 8, 5, 4, 6, 2, 8, 3। अब यहाँ पे अल्प विराम लगाएंगे 3 अंक के बाद, फिर 2-2 अंक के बाद। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ सैकड़ा, ये 1000, ये लाख, यानी कि 85 लाख, 86 लाख 46,000, 46,283। 283। फिर यहाँ पे देखिए, ये 999 है, 000, फिर 4, 6। कामा यहाँ पे 3 अंक के बाद लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा। अब ये देखिए, ये सैकड़ा वाला पोर्शन है, 1000 वाला है, लाख वाला है, करोड़ वाला है। यानी कि इसको कैसे पढ़ेंगे, 9,99,99 लाख, 99 लाख। अब यहाँ पे 1000 वाला पोर्शन गायब है, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। सैकड़ा वाला भी गायब है, नहीं पढ़ेंगे। ये 46 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 46। और इसका चौथा है कि 9843,270। यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ कॉमा लगेगा। अब ये सैकड़ा हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 98 लाख, 98 लाख 43,000, 43,270। ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में
लिखिए। इसे भी आप बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो अल्प विराम हम लगाएंगे, और अल्प विराम लगाने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि 3-3 अंक के बाद हम अल्प विराम लगाते हैं। तो ये होगा 789210992। यहाँ पे एक अल्प विराम लगेगा, फिर एक यहाँ पे लगेगा। अब ये पहला वाला फिर जो पीरियड होता है वो सैकड़ा का होता है, ये हज़ार का होता है, ये मिलियन का होता है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 78,921,092। 921,092। ठीक है। अब अगला है ये 7452283। यहाँ पे 3-3 अंक के बाद हम ये अल्पविराम लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये मिलियन, तो ये कितना हो जाएगा? 74 मिलियन गलत हो गया। ये 3 अंक के बाद फिर यहाँ पे 3 अंक के बाद लगेगा, तो ये कितना होगा? 7 मिलियन 7 मिलियन 452,452,992। फिर अगला है, ये है 99985,102। 3-3 अंक के बाद लगा दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा? 99 मिलियन 985,102। अब लास्ट है 480,480,49,831। अब ये अल्पविराम लगा दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा? 48,49,000। ये होगा 48 मिलियन 49,000 831। ठीक है। तो ये आपका प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल हल हो गए। अब लेक्चर को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अब अगले लेक्चर में हम लोग ये जो बड़ी संख्याएं पढ़े हैं, इन बड़ी संख्याओं का क्या उपयोग है, इस चीज़ को सीखेंगे।
पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।